आज के इस लाइव सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं एरे से रिलेटेड। हम एरे के बारे में बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके के एरे मेथड यूटिलाइज किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर टाइपिस्क्रिप्ट प्लेग्राउंड पे बताऊंगी ताकि हमारी वीडियो जो है वो अच्छे तरीके से कंपाइल्ड आउट हो। एरे की बात की जाए तो ये हमारे पास बेसिकली मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। हम मल्टीपल डेटा टाइप्स को सिंगल वेरिएबल में एरे के साथ जो है वो स्टोर आउट करते हैं। तो मैं कहती हूँ मल्टीपल डेटा स्टोर इन एन वेरिएबल इन ए वेरिएबल इज नोन एज एरे। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो है वो हमारे एरे के अंदर हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। अभी किसी भी डेटा टाइप में बेस कर सकता है। किस भी डेटा टाइप से मुराद क्या है, ये स्ट्रिंग में बेस कर सकता है, ये नंबर्स में बेस कर सकता है, ये बूलियन में बेस कर सकता है। डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस तरीके की कंपाइलेशन करें। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं अपने नंबर एरे से रिलेटेड। तो जब मैं नंबर का एरे बनाऊंगी तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं लेट करके इसको असाइन करूंगी। असाइन करने के बाद मैं इसको सिंपल नंबर्स का ही नाम प्रोवाइड आउट करती हूँ। उसके बाद इसकी डेटा टाइप बताएंगे, देन एरे को स्क्वायर ब्रैकेट से कंसीडर करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट से कंसीडर करने के बाद आप इसमें अपने गिवन वैल्यूज अलॉट कर सकते हैं। आप जो भी वैल्यू अलॉट करना चाहें आप वो वैल्यूज यहाँ पे अलॉट कर सकते हैं। इसी के वाइस वर्सा में जाए तो हमारे पास यहाँ पर जो दूसरे एरे होते हैं वो कहलाते हैं स्ट्रिंग एरे। जब हम स्ट्रिंग एरे की बात करते हैं तो इसके अंदर आप अपना डेटा स्ट्रिंग में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल को चेकआउट करते हैं और एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पर एक फ्रूट्स की एग्जांपल लेती हूँ। मैंने फ्रूट्स के नाम का एक एरे बनाया, उसमें मैंने बताया कि इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। ये बेसिकली मेरे पास एरे है और इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर एरे के अंदर चीजों को ऐड कर दिया। जैसे कि मैंने मैंगो का एक एडिशन किया, इसके साथ साथ फिर मैंने यहाँ पर एप्पल को ऐड आउट कर दिया। और आप इस तरीके से जितने भी यहाँ पर अपने फ्रूट्स वगैरह ऐड आउट करना चाहें आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये दो हमारी मेजर टाइप्स होती हैं एरे से रिलेटेड जो कि हमने कंपाइल की है। इसके बाद आपके पास एरे की कॉल टाइप आती है जो कि हमारे फंक्शन की तरह बेस करती है। जब हमें कोई एम्प्टी फंक्शन बनाना होता है तो हम एरो फंक्शन बनाते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर एम्प्टी एरे भी क्रिएट करते हैं। एम्प्टी एरे का काम क्या होता है, ये वहां पर यूटिलाइज किया जाता है जहां पर आपको किसी भी तरीके की डेटा की जरूरत नहीं पड़ती। तो इससे भी आपको बनाकर दिखाती हूँ। मैं इसको जो हूँ वो एम्प्टी एरे का नाम ही जो है वो एज अ वेरिएबल जनरेट आउट करूंगी और ये भी सिंपल उसी तरीके से बनेगा। बस फर्क क्या होता है कि आप यहाँ पे कोई भी अपनी प्रिमिटिव डेटा टाइप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एनी की कमांड का यूज करूंगी। आप चाहें तो अननोन अनडिफाइंड वगैरह का यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। सिंपल इस तरीके से इन्हें भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी तीन मेजर टाइप्स थी एरे से रिलेटेड जो कि हमने कंपाइल्ड आउट की। इसके बाद क्या होता है कि हमने जो एरे बनाए होते हैं उसके अंदर समटाइम हमें किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना होता है। तो अगर मुझे किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं उसके लिए एलिमेंट्स को जो है वो किस तरीके से डिजाइन आउट करूंगी हम वो भी यहाँ पर सीख लेते हैं। मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ से जो हमने स्ट्रिंग का कोड लिया था मैं इसको कॉपी करती हूँ। प्रीवियस मेरे जितने भी कोड्स हैं यहाँ पर इनको कमेंट कर देती हूँ ताकि हमारे पास किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आए। अब स्पेसिफिक एलिमेंट्स बनाने के लिए मैंने सेम इसी जो मेरा स्ट्रिंग का कोड था उसको कंसीडर आउट कर लिया और कंसीडर आउट करने के बाद मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर बनाना को टारगेट करना चाहती हूँ। तो बनाना को टारगेट करना चाहूंगी तो क्या करूंगी, कंसोल डॉट लॉग करूंगी और कंसोल डॉट लॉग करके सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पे फ्रूट्स करवाऊंगी। जब मैं यहाँ पे फ्रूट्स करवाऊंगी तो आप मेरी क्या कहते हैं यहाँ पर आउटपुट चेकआउट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं रन के बटन पे क्लिक करती हूँ। यू कैन सी कि अभी क्या आ रहा है, मैंगो एप्पल एंड बनाना, तीनों चीजें मेरे पास लिखी भी आ रही है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट करना है। यानी कि मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मैं बनाना को आउटपुट में प्रिंट कराऊं। तो बनाना को आउटपुट में प्रिंट कराने के लिए मुझे क्या करना होगा कि एरे का नंबर काउंट करना होगा। तो एरे हमेशा जो स्टार्ट आउट होते हैं बाय डिफॉल्ट वो जीरो से शुरू होते हैं। तो मैंगो विल स्टैंड ऑन द जीरो, एप्पल विल एट द वन एंड बनाना विल एट द टू। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, फ्रूट्स में जाऊंगी, फ्रूट्स के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगी, यहाँ पर टू लिख दूंगी। टू लिखने के बाद मैं जैसे ही रन करूंगी यू कैन इजिली सी के बनाना मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक मेथड होता है जिसके थ्रू हम किसी भी एरे के अंदर अपने एलिमेंट्स वगैरह को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी से मिलता जुलता एक और हमारे पास यहाँ पर मेथड होता है एरे के लिए। इसको हम कहते हैं यूनियन टाइप एरे। यूनियन टाइप एरे में क्या होता है कि यूनियन टाइप एरे के अंदर आप एरे बना सकते हैं एट अ टाइम दो टाइप्स, क्योंकि हम यूनियन टाइप में डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ
पर एक न्यू एरे बनाती हूँ, न्यू अंडरस्कोर एरे टू के नाम का एक एरे बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको एक डेटा टाइप असाइन करती हूँ। अब क्योंकि यूनियन में डेटा टाइप असाइन कर रही हूँ तो क्या करूंगी, ब्रैकेट्स में लिखूंगी, बीच में पाइप लगाऊंगी और यहाँ पर इसको जो है वो इस तरीके से कंसीडर आउट कर दूंगी। क्योंकि हम नॉर्मली जब अपने यूनियंस को डिफाइंड आउट करते हैं तो हम अपने यूनियंस को इसी तरीके से डिफाइंड आउट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग एंड नंबर एज अ यूनियन डिफाइंड आउट कर दिए। देन ये एरे है मेरे पास, तो मैंने एरे का सैंपल दिया और उसके बाद में अगेन जो है वो न्यू एरे टू को टारगेट करते हुए यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज असाइन कर दूंगी। तो इसकी वैल्यूज असाइन करते हुए हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया और मैं यहाँ पे वैल्यूज देती हूँ। जैसे कि मैंने 24 एक वैल्यू दी, इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट एक वैल्यू दी, और अगर मैं यहाँ पर कॉमा लगा के टू की वैल्यू देती हूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास एरर देने लग जाएगा। एरर क्यों देने लग जाएगा, क्योंकि मैंने नंबर और स्ट्रिंग की वैल्यू असाइन की है। ठीक है, पहली चीज तो ये होती है। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज ये है कि अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कराने जाऊंगी और यहाँ पर न्यू एरे टू को कंसोल डॉट लॉग कराऊंगी तो ये करेगा नहीं, ये मुझे एरर देगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से स्पेसिफाई करेंगे और अपने जो हमारे एरे हैं उसको नंबर्स एंड जो है वो स्ट्रिंग के अंदर रखेंगे। अब अगर आप गौर से देखें तो मैंने ऊपर स्ट्रिंग पहले लिखा है, नंबर बाद में लिखा है, लेकिन नीचे मैंने नंबर पहले लिख दिया और स्ट्रिंग बाद में लिख दिया। तो आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है। तो अब मैं यहाँ से इसको इस तरीके से कंपाइल करूंगी, कंपाइल करके मैं इसको रन करूंगी। तो जैसे मैंने रन किया, आप देखें टाइप स्क्रिप्ट और 24 दोनों चीजें मेरे पास यहाँ पर लिखी हुई आ गई है। हम इस यूनियन टाइप के अंदर जो है वो अपने जो बूलियन टाइप्स होता है उसका एडिशन नहीं कर सकते। बस आपने इस बात का यहाँ पे ख्याल रखना है। तो यहाँ तक हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था एरे से रिलेटेड, जो कि कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने एरे के डिफरेंट टाइप के जो एरे हमारे पास यूटिलाइज किए जाते हैं उन सबको काउंट आउट किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एरे मेथड के बारे में बात करेंगे। तो एरे मेथड के बारे में बात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी विंडो को रिफ्रेश करते हैं, फिर मैं आपको कंप्लीट एरे मेथड्स बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला एरे मेथड है वो है मेरे पास पुश का मेथड। पुश का मतलब होता है कि आप कुछ भी इसमें पुश करवा सकते हैं, कोई भी चीज का एडिशन करा सकते हैं। तो मैंने कांस्टेंट लिया, मैंने कहा कि ये मेरे पास नंबर्स हैं और नंबर्स जो है उनकी डेटा टाइप क्या है, वो मेरे पास नंबर है। मैं स्ट्रिंग में से नहीं जा रही क्योंकि वो डिफिकल्ट टू हैंडल्ड होते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल नंबर्स का यूटिलाइजेशन करेंगे। एंड अगेन आप जो है वो कोई भी नंबर्स प्रोवाइड कर दें। तो मैंने 1 2 एंड 3 नंबर्स को प्रोवाइड आउट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे नंबर्स का यूटिलाइजेशन करना है, उसके बाद डॉट लगाना है। तो जैसे ही डॉट लगाऊंगी यूजर स्ट्रिक हो जाएगा और मुझसे पूछेगा कि आपने एरे का कौन सा मेथड यूज करना है। तो इसमें से फाइंड आउट करने के बाद मैं एरे का पुश का मेथड यूज करूंगी। तो पुश का मेथड सेलेक्ट करके जैसे ही मैं ब्रैकेट लगाऊंगी तो कहेगा कि आप न्यू एलिमेंट ऐड करा दें अपने एरे के अंदर। तो मैं 4 को इसके अंदर ऐड करा देती हूँ और सिंपल हम कंसोल डॉट लॉग कराएंगे। और कंसोल डॉट लॉग करा के मैं क्या करूंगी, यहाँ पे नंबर्स को कंसोल करा दूंगी। तो अब हम यहाँ पे अपने आंसर को रन आउट करके देखते हैं। तो आप देखिए कि 4 जो है वो हमारे एरे में पुश हो गया और हमारा आंसर 1 2 3 4 कंसीडर हो गया। तो ये वो मेथड है हमारे पास जिसके थ्रू हम यहाँ पर चीजों को कंपाइल कराते हैं। अच्छा, इसी से मिलता जुलता हमारा जो इसका वाइस वर्सा का मेथड होता है वो कहलाता है हमारे पास पॉप का मेथड। इस मेथड की एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं, हम सेम इसी कॉन्स्टेंट को जो है वो कॉपी करते हैं। कॉपी करके मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करती हूँ। ठीक है, अपने पुश के प्रोग्राम को हम क्लोज कर देते हैं ताकि फिलहाल के लिए इसका आउटपुट हमें नहीं मिले। अब जब मैंने यहाँ पर पुश करवाना था तो मैंने 4 नंबर को पुश करा दिया था, लेकिन मेरे ओरिजिनल एरे की बात करूँ तो वो अभी 1 2 3 पर है। तो मैं इस 1 2 3 में से लास्ट एलिमेंट को पॉप करना चाहती हूँ। तो उसके लिए हम जो है क्या करते हैं, हम यहाँ पे पॉप का यूज करते हैं। तो मैं एक कॉन्स्टेंट बनाती हूँ और यहाँ पे उसको लास्ट एलिमेंट डिक्लेयर करती हूँ और इस लास्ट एलिमेंट को क्या बताती हूँ कि ये किसके बराबर है, ये यहाँ पे नंबर्स के बराबर है, जो कि लाइन नंबर 9 में मैंने डिफाइन किया। अब जब ये नंबर्स के बराबर है तो नंबर्स के बराबर होते हुए यहाँ पे क्या होगा कि मुझे यहाँ पे मैट्रिक का यूटिलाइजेशन करना है। तो अगेन मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगी। डॉट लगाने के बाद आपने यहाँ पे पॉप की कमांड को फाइंड आउट करना है। तो दिस इज द पॉप कमांड और मैं जैसे ही इसको कंसीडर करूंगी तो कहेगा कि ये लास्ट एलिमेंट रिमूव कर देगा मेरे एरे में से। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि पुश जब हम कराते हैं हमें एलिमेंट बताना पड़ता है, लेकिन जब हम पॉप कराते हैं तो जो भी कोई हमारा लास्ट एलिमेंट होता है ये खुद ब खुद उसको पॉप कर देता है। तो चलिए अपने टर्मिनल में चेक करते हैं कि क्या ये 3 को पॉप करता है। तो जी हाँ, इसने 3 का जो एलिमेंट था उसको पॉप कर दिया, पॉप करके यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ये इसी तरीके से वर्क करता है जैसे हमारे पास जो है वो यहाँ पे अपना शिफ्ट का मेथड वर्क करता है। तो शिफ्ट के मेथड की तरह ही जो है ये हमारे पास वर्किंग करता है। तो शिफ्ट का मेथड क्या करता है कि फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर दें, पॉप का मेथड हमारे पास लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। अब इसी से मिलता जुलता जो है वो हम एक और प्रोग्राम चेक आउट
करते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पे कॉन कैट का यूटिलाइजेशन होता है। कॉन कैट अपने नाम से ही जाहिर है कि ये यहाँ पे क्या करता है, दो या दो से ज्यादा एरेज को एक साथ जो है वो जोड़ता है। तो दो या दो से ज्यादा एरेज के लिए हमें दो एरे बनाने होंगे, तो मैं सबसे पहले एक एरे वन बनाती हूँ, उसको मैं एक नंबर टाइप असाइन करती हूँ और साथ में क्या करती हूँ, नंबर टाइप असाइन करने के बाद मैं यहाँ पर इसको कुछ वैल्यूज दे देती हूँ, जिससे मैं 1 और 2 वैल्यू दे देती हूँ। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, या 1 और 2 वैल्यू हम ऑलरेडी दे के आ रहे हैं, तो मैं इसको 11 और 12 वैल्यू दे देती हूँ, ताकि थोड़ा सा ना डिफरेंट हो जाए हमारे कंसोल के अंदर। सेम यही काम करेंगे, सेम इसी तरीके से एक और जो हमारे पास यहाँ पे एरे होगा उसको क्रिएट कर लेंगे, इसको 2 कर देते हैं, ऊपर से अपना प्रोग्राम कमेंट कर देते हैं ताकि किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो हमें। अब क्या हुआ कि कॉनकैट के अंदर मैंने दोनों के दोनों एरे के अंदर वैल्यूज असाइन की। अब दोनों के अंदर जो है वो आप डिफरेंट वैल्यूज असाइन करोगे और एक साथ जो है हम इसे टाइप करेंगे। तो पहले एरे के अंदर मैंने 11 और 12 की वैल्यू दी, दूसरे के अंदर मैंने 13 और 14 की वैल्यू दी। अब मुझे एक एरे प्रिंट कराना है जिसमें 11, 12, 13 एंड 14 लिखा हुआ है, लेकिन दोनों की वैल्यूज अलग अलग होगी। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैंने एक कॉन्स्टेंट बनाया, उसको मैंने कंबाइंड एरे का नाम दिया, यानी कि इन दोनों एरे को कंबाइन करेंगे हम, और क्या करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले एरे वन को टारगेट करेंगे। अब जब मैं एरे वन को टारगेट करूंगी और टारगेट करते हुए डॉट लगाऊंगी, तो मेरे पास सारी प्रॉपर्टी आ रही होंगी। तो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कॉनकैट से रिलेटेड, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। कॉनकैट की को मैंने जैसे सिलेक्ट किया तो मुझे कहता है कि एडिशनल एरे या आइटम बताएं जो कि आपने इसके आखिर में ऐड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो एरे टू की वैल्यूज के आखिर में ऐड आउट करनी है, तो मैं एरे टू को यहाँ पर कंसीडर करूंगी। इसके बाद मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग कराऊंगी और कंसोल डॉट लॉग करके मैं जो हूँ वो कंबाइन एरे को चेकआउट कर लूंगी। तो जब मैं इसका आउटपुट टर्मिनल में देखूंगी, यू कैन इजीली सी कि यहाँ पर 11, 12, 13 एंड 14 मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो मेथड है ये क्या होता है, ये मेरे पास कॉम्बिनेशन के लिए यूज होता है और नॉर्मली नंबर्स के साथ यूज होता है। अब ये सवाल होता है कि अगर जो है यहाँ पर हमें स्ट्रिंग के लिए यूटिलाइजेशन करनी हो एरे की किसी मेथड की, तो वो हम क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए हम जो कमांड यूज करते हैं वो कहलाती है ज्वाइन की कमांड। ज्वाइन की कमांड यूज करके आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन की कमांड आप यूज करके यहाँ पर एक से ज्यादा जो हमारे पास एलिमेंट ऑफ द एरे होते हैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो ज्वाइन की कमांड के लिए भी हम जो है वो सिंपल अपने एरे बनाते हैं, बट उससे पहले हम अपने कॉन्कैट एरे को कमेंट करते हैं ताकि हम आसानी से इसके बारे में बात कर सके। मैं जूम भी कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नजर आए। अच्छा जी, कॉन्कैट के बाद हम ज्वाइन की बात करें तो उसके लिए भी हम जो है वो कॉन्स्टेंट बनाएंगे। मैं एक एलिमेंट बनाऊंगी यहाँ पे, एक्चुअली एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो हम एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे और इनकी डेटा टाइप हम यहाँ पे स्ट्रिंग बता देंगे। स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर अब जो है वो आप अपनी मर्जी के कोई भी एलिमेंट्स प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने एरे के अंदर स्ट्रिंग में जो हूँ वो वैल्यूज असाइन करती हूँ। एक वैल्यू मैंने हेलो असाइन की और एक वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट असाइन करती हूँ। अब ये जो स्ट्रिंग है अगर आप गौर से देखें तो मैंने दोनों अलग अलग लिखे हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, दोनों को ज्वाइन करना है। तो मैं क्या करूंगी कि ज्वाइनिंग के नाम का एक अदद और कांस्टेंट बनाती हूँ और इस ज्वाइनिंग के नाम के कांस्टेंट को क्या करती हूँ, इसको मैं बराबर कर देती हूँ यहाँ पे एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली, यानी कि ये जो भी कोई ज्वाइनिंग होगा ये मेरे पास एलिमेंट्स जो मैंने प्रोवाइड आउट किए हैं अपने कांस्टेंट बना के इसके इक्वल होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे फिर से मेथड अप्लाई करना है। तो मेरा जो मेन कंसीडरेशन है उसके आगे मैं डॉट लगाऊंगी एंड डॉट लगाने के बाद मेथड लिखूंगी। तो ज्वाइन का मेथड यूटिलाइज करेंगे, जैसे ब्रैकेट लगाऊंगी तो कहेगा कि a string used to separate one element from the array from the next in the resulting string. If omitted the array element are separate with the comma, add all the elements of the array into a string separate by the specific character string। तो बेसिकली क्या करेगा कि यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, दो अलग अलग चीजें लिखी हैं, एक हेलो और एक टाइप स्ट्रिप, इन दोनों को एक साथ मिला के लिख देगा। अब इन दोनों को एक साथ मिला के लिखने के लिए हमने क्या करना है, हमने इस तरीके से यहाँ पर अपनी सिंगल अपोस्ट्रोफी का यूज करना है। अगर मैं सिंगल अपोस्ट्रोफी का यूज करूंगी तो ये हेलो एंड टाइप स्क्रिप्ट एक साथ लिख देगा, लेकिन अगर मैं चाहूँ यहाँ पर, पहले मैं आपको दोनों जो है वो एक साथ लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको जो है वो मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आए। कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करके मैं ज्वाइनिंग करती हूँ। ज्वाइनिंग करने के बाद में जैसे इसको रन करूंगी आप देखें कि हेलो एंड टाइप स्क्रिप्ट इसने एक साथ मिला के लिख दिया। अब मैं नहीं चाहती कि ये हेलो टाइप स्क्रिप्ट एक साथ मिला के लिखे, मैं चाहती हूँ पहले कि इनके बीच में स्पेस आए। तो स्पेस देने के लिए मैं यहाँ पर स्पेस दूंगी, इसको रन करूंगी तो
अब आप देखें इसके बीच में स्पेस आ गया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ एक और चीज कि स्पेस थोड़ा सा कम हो जाए और हेलो के बाद जो कॉमा है वो भी एडजस्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, एक कॉमा लगाएंगे, एक स्पेस देंगे और मैं रन करूंगी तो मेरा आउटपुट हेलो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके के मेथड्स को यूटिलाइज करके हम स्ट्रिंग वगैरह को यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारे एरे से रिलेटेड ये भी हमारा एक अदद अच्छा सा जो क्या कहते हैं मेथड होता है एरे से रिलेटेड वो होता है। इसके बाद हम यहाँ पे अपने और फर्दर मेथड्स के बारे में बात करते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है वो है रिवर्स से रिलेटेड। रिवर्स का मेथड क्या करता है, ये ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट को रिवर्स कर देता है। मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया नंबर्स के नाम से, उसमें कुछ नंबर्स अलॉट किए जो कि 1 2 3 है। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको रिवर्स करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे नंबर्स लिखूंगी, डॉट लगाऊंगी एंड यहाँ से रिवर्स का मेथड फाइंड आउट करूंगी जो कि एरे के अंदर इंक्लूड होगा। तो दिस इज द रिवर्स मेथड, इसको मैंने कंसीडर किया तो कहता है कि रिवर्स कर देगा एलिमेंट ऑफ द एरे को और उनको यहाँ पे प्लेस कर देगा। इसमें भी आपको किसी तरीके का डेटा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल कंसोल डॉट लॉग कराना है, आपके जो भी यहाँ पे नंबर्स वगैरह लिखे होंगे वो यहाँ पे रिवर्स हो जाएंगे। तो अभी 1 2 3 है तो टर्मिनल में चेकआउट करने पे ये 3 2 1 के अंदर शिफ्ट आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से हम अपने एरे की गिवन जो हमारा इनपुट है उसको रिवर्स कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और मैथड पे चलते हैं, मैं यहाँ से इसको कॉपी करती हूँ, इसको हम कमेंट करते हैं। तो वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मैथड है जो कि पूछा जाता है, जो कि कहलाता है शिफ्ट का मैथड। अच्छा, शिफ्ट का मैथड क्या करता है, शिफ्ट का मैथड रिमूव करता है पहले एलिमेंट को एरे से और उसको रिटर्न करता है। यानी कि जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ये इसको रिमूव करेगा और आउटपुट में 1 को प्रिंट करवाएगा। तो मैंने एक सिंपल सा एरे बनाया अगेन कॉन्स्टेंट नंबर्स का, उसमें नंबर्स डिफाइन किए 1 2 3 से रिलेटेड। अब मैं यहाँ पे कहती हूँ कि ये कॉन्स्टेंट है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर रहा है तो मैं इसको जो हूँ वो फर्स्ट एलिमेंट का नाम डिक्लेयर कर देती हूँ। मैं कहती हूँ फर्स्ट एलिमेंट किसके बराबर है, वो नंबर्स के बराबर है। और यहाँ पे अब मुझे इसका कौन सा मेथड यूज करना है, अब मुझे यहाँ पे एरे का शिफ्ट का मेथड यूज करना है। तो हम यहाँ से शिफ्ट का मेथड यूज करेंगे एंड शिफ्ट के मेथड को यूटिलाइज करेंगे। तो जैसे मैं इसको यूटिलाइज किया, कहता है रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे एंड रिटर्न इट। तो सेम वही बात है जो कि मैंने भी आपको बताई थी। अब हम सिंपल कंसोल डॉट लॉग कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग करा के मैं फर्स्ट एलिमेंट को कंसोल कराऊंगी। तो चलिए टर्मिनल में इसका भी आंसर चेकआउट कर लेते हैं। यू कैन इजीली सी कि 1 हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पर शिफ्ट का भी एक वाइस वर्सा मेथड होता है जो कि कहलाता है अनशिफ्ट। अच्छा, वो किस तरीके से वर्क करता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए भी हम जो है वो सेम एरे का यूटिलाइजेशन करते हैं, बट सबसे पहले यहाँ पे अनशिफ्ट लिख देते हैं और अनशिफ्ट लिखने के बाद मैंने यहाँ पर इसको कंसीडर कर दिया। अब अनशिफ्ट करते हुए क्या करूंगी कि अनशिफ्ट करते हुए मैं 2 नंबर्स प्रोवाइड आउट करती हूँ, या ऐसा करते हैं कि हम इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। मैंने अनशिफ्ट किया और अनशिफ्ट करके मेरे पास जो है वो यहाँ पे अभी एरे के अंदर 1 2 and 3 जो है वो नंबर अलॉट है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये 1 2 3 जो है वो प्रिंट करके नहीं दे एरे में, ये 0 1 2 3 प्रिंट करके दे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं अगेन नंबर्स का यूज करूंगी, डॉट का यूटिलाइजेशन करूंगी और इस बार हम जो है वो अनशिफ्ट का मेथड यूज करेंगे। तो अनशिफ्ट के मेथड को जो है वो हम यूटिलाइज आउट कर लेते हैं, इसको फाइंड कर लेते हैं कहाँ पर है। तो ये रहा हमारे पास। तो जैसे मैंने अनशिफ्ट का मेथड यूज किया तो वो मुझे कहता है एलिमेंट आप बताएं जो कि आपने स्टार्ट ऑफ द एरे में पुट करना हो। तो मुझे 0 पुट करना है तो मैं सिंपल 0 पुट कराऊंगी एंड देन जो है वो मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग करा के यहाँ पर नंबर्स को पुट आउट करा लूंगी। तो अब इसका भी आउटपुट टर्मिनल में चेक करते हैं, मीन सी की क्या बात है, हमारे पास 0 1 2 3 4 3 लिखा हुआ आता है। तो एग्जैक्टली 0 1 2 3 हमारे पास लिखा हुआ आया है एंड यहाँ पर अनशिफ्ट भी कंसीडर हो गया। अच्छा, मैंने अभी आपको यहाँ पे एक रिवर्स का मेथड पढ़ाया था ना, इसी से मिलता जुलता एक और मेथड होता है हमारे पास, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। वो कहलाता है सॉर्ट का मेथड। सॉर्ट के मेथड में और रिवर्स के मेथड में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों चीजों के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। अच्छा, अब सॉर्ट और यहाँ पे अगर हम बात करें रिवर्स के मेथड की, तो आप यहाँ पे देखेंगे जब मैं रिवर्स का मेथड डिक्लेयर आउट कर रही थी तो रिवर्स का मेथड डिक्लेयर आउट करते हुए मेरे पास आंसर क्या आ रहा था, 3 2 1। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पर अपने जो हमारे एलिमेंट्स है सॉर्ट के अंदर वो डिफरेंशिएट करके लिखूंगी। यानी कि कैसे लिखूंगी, मैं इस तरीके से लिख दूंगी 3 2 1। मैंने पहले जो है वो 1 2 3 लिखा था, अब मैंने इसको 3 2 1 लिख दिया। और अगर आप चाहें तो आप और भी एडिशन कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कर दिया 4 3 2 1। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे टर्मिनल में आंसर चाहिए 1 2 3 4। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं अगेन नंबर्स को यूज करूंगी और यहाँ पे अब मैं एरे की सॉर्ट की प्रॉपर्टी यूटिलाइज करूंगी। तो सॉर्ट करके क्या करेगा, सॉर्ट करके ये करता है यहाँ पर कि मेरे पास
उसको असाइनेबल असेंडिंग ऑर्डर में शिफ्ट कर देता है। यानी कि अभी जो 4 3 2 1 लिखा है इसको 1 2 3 4 जो है वो कंसीडर कर देगा। इसमें भी आपको कोई चीज पुट आउट करने की जरूरत नहीं होती। आपने सिंपल कंसोल डॉट लॉग करना होता है और कंसोल डॉट लॉग करके आप सिंपल इसका भी आंसर टर्मिनल में चेक कर सकते हैं। तो उसका भी आंसर चेक आउट करते हैं तो यू कैन इजीली सी दैट 1 2 3 4 विल रिटर्न इन द एरे। तो ये हमारे पास कुछ कुछ मैथड्स थे जो हमने आज की क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं एरे से रिलेटेड। मैं उम्मीद करती हूँ मैथड आपको पसंद आए होंगे। हमारी क्लासेस यहाँ पे एरे मैथड से रिलेटेड कंटिन्यूस और मेक श्योर कीजिए कि आप सारे के सारे लेक्चर्स को जरूर कंपाइल्ड आउट कीजिए। इन केस अगर आपने कोई भी लेक्चर मिस आउट किया है तो चैनल पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो मेक श्योर कीजिए कि इसे चेक कीजिए। प्लेलिस्ट सेक्शन में आइए, आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट इन उर्दू के नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी। तो इस प्लेलिस्ट को लास्ट में चेकआउट कीजिए। इसके अंदर आपके सारे लेक्चर्स एंड सारी की सारी चीजें अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप अपने टाइप स्क्रिप्ट फाउंडेशन को इससे रिलेटेड चीजों को सेट आउट करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है प्लेलिस्ट सेक्शन में। तो मेक श्योर कीजिए कि एग्जाम के लिए आप इस प्लेलिस्ट सेक्शन को लास्ट में चेकआउट कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इन दोनों प्लेलिस्ट को लास्ट में चेकआउट करेंगे और यहाँ पे कंपाइलेशन करेंगे सारे के सारे अपने लेक्चर्स एंड असाइनमेंट से रिलेटेड। साथ ही साथ जो आपकी टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो है आप मेक श्योर कीजिए कि इन्हें भी लाजमी चेकआउट कीजिए। जो आपकी टाइम्स पे फाउंडेशन प्लेलिस्ट के अंदर 4 रेड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड आउट किए हैं, ये मेन सर्टिफिकेशन है जिनमें से आपके पास जो है आपका क्वेज आएगा। सो मेक श्योर कीजिए कि इसे लाजमी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।